रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूल जाती है। अरे मुझे लगता है आज दादी अपनी भूलने वाली बीमारी की दवाई तो खाना भूल ही गई, इसलिए तो मुझे बाहर और खुद को अंदर मेरे स्कूल बैग और यूनिफॉर्म के साथ बंद कर दिया। मम्मी को तो बुलाना ही पड़ेगा। रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? सोनू को आलू मटर की सब्जी पसंद है ना, तो उसके लिए वही बना दे। उसे पसंद है ना? अच्छा। लेकिन बेटा देखो ना, ये मटर कितना कड़क है, बिल्कुल भी नहीं गला। सोनू को तो गले हुए आलू मटर पसंद है ना, वरना उसके गले में लगते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं मटर गला देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम बना देते हैं। हाँ? वैसे भी तो हम ही उसके लिए बनाते आए हैं, इसलिए हमें रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और किस मसाले के साथ पसंद है। तुम एक काम करो ना, तुम अब जाकर के बाहर की साफ सफाई देख लो। जी मम्मी जी। आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप कहीं जा रहे हैं? एक चैरिटी इवेंट पे जा रहा हूँ। कानपुर से 1.5 घंटे दूर एक सर्कस है, वहीं पे वर्कर्स को खाना देने जा रहा हूँ। अरे आज तो मम्मी का सर्कस बहुत दूर है, पूरा 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। तब तक तो रात भी हो जाएगी। अब क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। मुझे भी लेके चलो ना सर्कस। बेटा पापा किसी काम से जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं ले जा सकते। तो पापा प्लीज। बेटा काम से जा रहा हूँ ना दीदी। आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दादू बोलो ना पापा को कि मुझे अपने साथ सर्कस ले चले। बेटा पापा ने कहा ना अभी वो काम से जा रहे हैं, तुम वहाँ क्या करोगे? फिर कभी चले जाना। वैसे दीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में देना भी चाहिए, उसी से तो कारोबार आगे बढ़ता है। अरे प्लीज लेके चलो ना सर्कस। बेटा जिद नहीं करते, पापा बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं ले जा सकते सर्कस। ले चलो ना मुझे अपने साथ, मुझे सर्कस देखना है, हाथी देखना है, घोड़े देखना है। पापा प्लीज चलो ना। बेटा प्लीज नहीं। पापा मुझे ले चलो ना प्लीज। आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इतनी जिद की शर्ट फाड़ दी। ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ मैं, और लेट हो जाऊंगा। कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे ऐसी जिद नहीं पसंद। एक बार अगर किसी चीज के लिए मना किया तो बात खत्म। रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिकन जी, मैं समझाती हूँ, आप शर्ट चेंज करके आ जाइए। सोनू क्यों रोया? क्या हुआ उसे? सोनू ठीक है ना? सोनू की बदमाशियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही। दादू आप बोलो ना, मुझे तो पापा के साथ सर्कस जाना है, जाना है तो जाना है, जाना है, मुझे जाना है। जिद नहीं करते, जब बड़े कोई बात समझाते आप हैं ना, अपनी माँ से तो प्यार कहना करते हो तो चैनल को पापा ने कहा ना, सब्सक्राइब करो। अभी काम से जा रहे हैं, सर्कस पे किसी और दिन ले जाएंगे। मुझे जाना है, जाना है, जाना है। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ हमारे सोनू बेटा को? हाँ? इधर आओ। दादी का राजा बेटा क्यों रो रहा है? बता दादी को। दादी, वो पापा। मेरी शुगर की दवाई गिरा दी, शर्ट फाड़ दिया। दवाई कहाँ है? पानी। इस लड़के की जिद का ना कुछ करना पड़ेगा मुझको। रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर अभी तो सोनू की उम्र है बेटा सर्कस में जाने की, वो नहीं तो क्या हम जाएंगे? बच्चे का इतना मन है जाने का, तो अपने साथ लेता जाना। ये जो आपका लाड़ प्यार है ना माँ, यही सोनू के सर चढ़ के बोल रहा है। तो क्या अब दादी अपने पोते से लाड भी ना करे? माँ मैं आपको लाड़ प्यार करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज अपनी लिमिट में ही अच्छी लगती है। सोनू अपना इतना सारा टाइम आपके साथ बिताता है तो उसको समझाइए, कहिए कि बड़ों की बात सुने समझे। वो किसी भी चीज आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। करने में लग जाते हैं। नहीं ना, ऐसी बात नहीं है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। सोनू बदमाश बच्चा नहीं है, बल्कि बच्चे तो थोड़ी बहुत जिद करते हैं ना, तो देखना वक्त के साथ साथ वो कितना समझदार हो जाएगा, बिल्कुल तेरी तरह जिम्मेदार बन जाएगा। आखिरकार वो तेरा ही तो खून है ना। बेटा नहीं रोते, नहीं रोते, चुप हो जाओ। अच्छे बच्चे रोते नहीं है, जिद नहीं करते, है ना? मुझे पापा के साथ सर्कस देखने जाना था।
बात कहने के और मनवाने के दूसरे तरीके भी होते हैं। हर चीज जिद से नहीं मिलती, कभी कभी स्मार्ट भी बनना पड़ता है। मतलब मम्मा आपको एक आइडिया देगी, पर आपको किसी को भी नहीं बताना है, दादी को भी नहीं। मम्मा प्रॉमिस? रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय हाय, ऐसे क्या कान भरे इसने अपने बेटे के कि वो तुरंत उसकी बात मान गया। आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं छोड़ दिया। तूने रागिनी से अपनी मर्जी से शादी की, इतनी नेक दिल अच्छी लड़की है वो, हम सबका कितना ख्याल रखती है, और आज तुम दोनों की वजह से हमें हमारा पोता मिला है। दादी बनने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला है हमें। इतनी सारी खुशियां होते हुए भी तेरी आंखों में ये उदासी क्यों? बेटा, बेटे के साथ वक्त बिता। अरे बच्चे तो बड़े से बड़ा गम भुला देते हैं। इंसान की असली खुशी उसकी औलाद में होती है। अन्ना, सोनू को अपने साथ सर्कस लेता जाना, इसी बहाने तुम दोनों बाप बेटे ज्यादा वक्त बिता पाओगे। माँ मैं काम से जा रहा हूँ, सोनू को सर्कस में घुमाने का कोई वक्त नहीं है मेरे पास, और आपको समझा के कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप मेरी बात सुनेंगे नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुन ना मुन्ना, मुन्ना लेता जाना उसे अपने साथ। मुन्ना, सारी फूट पैकेट रख देना। बेटा, अगर पापा के साथ जाना है ना तो आराम से बिना आवाज किए कार के पीछे वाली सीट पे जाके चुपचाप। आधे रास्ते पे पापा देखेंगे तो खुद ही अपने साथ ले जाएंगे, है ना? आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वो हक आज तक नहीं दे पाया उसे। हल्की सी हिचक आज भी है उनके मन में सोनू को लेकर। क्या पता शायद सर्कस के बहाने उनकी वो हिचक निकल जाए। रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफिस तो अभी आधे घंटे दूर है, मैं कैसे जाऊंगी? रात भी हो गई है, मेरे पास बस से जल्दी जाने के पैसे भी नहीं है। मुझे और तेज भागना होगा। बेचारी दादी कमरे में बंद है, मम्मी ही दादी को बाहर निकाल सकती है। सोनू, सोनू कहाँ हो बेटा? सोनू, कब से लड़के को आवाज दे रहे हैं? ये है कहाँ पर? सोनू, कली, कली बेटा, तुमने सोनू को देखा क्या? कहीं वो ऊपर वाले कमरे में तो नहीं है? नहीं चाची सास जी, ऊपर कमरे में तो नहीं था। कहाँ चला गया लड़का? कहीं अपनी माँ के साथ तो नहीं गया? नहीं चाची सास जी, रागिनी जी शाम की आरती देखने मंदिर अकेले गई हैं। हम चलते हैं। आजकल की माएं भी ना बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने बच्चों की, बस अपनी मटर गश्ती में मस्त रहती हैं। अरे अगर हम ना हो, बेचारे हमारे सोनू का कोई ख्याल ही ना रखे। कोई बात नहीं, हम खुद ही छत पर देख आते हैं। गौरी, गौरी हमें सच सच बताना, सोनू कहाँ है? कहीं तुमने फिर से उसको चिढ़ाया तो नहीं? पता चले बेचारा हमारा मासूम शांत सा बच्चा अकेला कहीं बैठ करके रो रहा हो। छोटी दादी, मैं उसे नहीं, वो मुझे रुलाता है। आप हमारा मुझे डांटते हो। बस गौरी, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दो। सोनू तुम्हारे साथ था या नहीं? नहीं, मैं जाती हूँ। तो फिर कहाँ चला गया हमारा सोनू? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ना ने उसे अपने साथ सर्कस ले जाने से मना कर दिया था, इस वजह से हमारा पोता घर छोड़कर चला गया? हे भगवान, हमारा सोनू का अचानक से कमजोर क्यों महसूस करना मुझे? बच्चे का इतना मन है सर्कस में जाने का, अपने साथ लेता जाना। हाँ, शुगर की दवाई लेना ही भूल गया। गाड़ी चलाते वक्त कहाँ से लूंगा? बताओ, सर्कस पहुंच जाऊंगा, पहुंचते ही रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनू, सोनू,
चाची बोलो, सोनू कहीं नहीं मिल रहा है। हमने हर जगह ढूंढ लिया उसको, वो कहीं पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया हमारा। तुम लोगों ने घर को दिखा दिया हमारे पोते को। बताओ कहाँ है हमारा पोता? पहले आपका बेटा कॉलर पकड़ता था और अब आप कॉलर पकड़ रहे हैं। हमारी माँ तो रही नहीं, लेकिन मुन्ना के पापा ने तो दोनों को हमारी छाती पर मूंग रखने के लिए रख लिया। पहले जब तुम हमारे घर आए थे तब तो बात बात पर हंसते थे, लेकिन अब पिछले 5 सालों में एक बार भी तुम्हारी सांस नहीं खुली। रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैन शांति सब छीन लिया तुमने। आप तो ये चाहते थे ना कि हम मर जाएं। कभी कभी तो ये लगता है कि जो इस घर में हादसा हुआ था ना, वो हादसा नहीं बल्कि कोई सोची समझी साजिश थी। बात को घुमाओ मत। बताओ हमारा पोता कहाँ है? हल्की सी हिचक आज भी है उनके मन में सोनू को लेकर। क्या पता शायद सर्कस के बहाने उनकी वो हिचक निकल जाए। आंटी जी, एक कहावत है, आपने सुनी है या नहीं, फिर भी हम सुना देते हैं। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। तितली कहावत नहीं, हमारे सवाल का जवाब दो। मरे बुढ़िया, हम क्यों बताएं कि इसकी महान बहू ने क्या कांड किया है? आंटी जी पता भी होगा ना, तो भी नहीं बताएंगे। चलिए जी, चलते हैं। चाची जी, अरे उड़ जाने दीजिए उस तितली को। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं ढूंढता हूँ। हाँ बोलो बेटा, पुलिस को फोन लगा। देखो ना, रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहाँ अकेले परेशान हो रहा होगा। फोन करना। आप टेंशन मत लीजिए। एक मिनट, चुप। और सुजाता, तुम अपने बेटे को बुलाओ ना। तुम्हारी उस शैतान पोते के लिए मेरा गोलू अपनी जान क्यों गंवाए बताओ? और अपनी आंखें खोल कर देखो सुजाता, कहीं यही कहीं तोड़ फोड़ कर रहा होगा तुम्हारा लाडला पोता। क्या नाम है? सोनू। बस भाभी, एक छोटे बच्चे के लिए तो ऐसा मत कहिए। हमारे घर का इकलौता चिराग है हमारा पोता। पर गोलू हमारी मदद नहीं करेगा ना। दिव्यम आएगा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। हमारा मुन्ना अपने बेटे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मुन्ना को फोन करते। रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे ये लाइट कहीं चली गई। आप कौन?
में रहते हैं तो डांटेंगे। अंकल जी आप ये शक्कर पानी पी लीजिए। अजीब बेचैनी सी हो रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं गोवंश की नस्लें, जिनमें से पढ़ेंगे राजस्थान की गोवंश नस्लें। उनमें से पढ़ेंगे जो जिन गायों का कहाँ उसका उत्पत्ति स्थान है, जन्म स्थान है, और किन गायों का कितना दूध होता है प्रति ब्यात पर। सारा इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। बने रहिए एंड तक। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की गोवंश नस्लें। राजस्थान की गोवंश नस्लों को 3 भागों में बांटा गया है। देसी नस्लें एंड 2 नंबर पे आती है विदेशी नस्लें एंड 3 नंबर पे आती है संकर नस्लें, जिनमें से हम पढ़ेंगे पहली देसी नस्लें। देसी नस्लों में जो है कि देसी नस्ल की राजस्थान की गायों को उनकी उपयोग के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की देसी गायों की नस्लें को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है दुधारू नस्लें, फिर आता है द्विकाजी नस्लें एंड बाद में 3 नंबर पर आते हैं भारवाहक नस्लें। पहले पढ़ते हैं हम दुधारू नस्लें। इन नस्लों की गायें दूध अधिक देती है। क्योंकि दुधारू नस्लें है तो दूध अधिक ही देगी दोस्तों, इसलिए इनका नाम पड़ा है दुधारू नस्लें। एंड बैल नर बछड़े सुस्त होते हैं, सुस्ती होंगे क्योंकि दोस्तों दूध अधिक देती है तो उनको बछड़े को पीने को अधिक मिलता होगा, तो इसीलिए कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि ये दुधारू होती है एंड कृषि कार्यों में अधिक उपयोगी नहीं होती है। आगे होता शरीर में भारी होती है, क्योंकि ये कहीं जाती नहीं है, तो खेती में उपयोग नहीं होती है, तो इनका भार अधिक ही होगा। एंड उदाहरण के लिए गायों का नाम है गिर गाय एंड थारपारकर गाय और साहिवाल गाय, रेड सिंधी गाय। अन्य में आती है देवनी। एंड दूसरी नस्लें द्विकाजी नस्लें, उनमें से है जो इस नस्ल की गाय मध्यम दूध देती हैं। बैल कृषि कार्य तथा भार ढोने में अच्छे होते हैं, क्योंकि ये दूध भी मीडियम देती है, दुधारू गायों से थोड़ा कम एंड भारवाहक गायों से थोड़ा ज्यादा, तो इनका नाम पड़ गया है द्विकाजी नस्लें। एंड शरीर का आकार मध्यम होता है। उदाहरण के लिए इनमें गायें हैं कांकरेज, 2 नंबर पे आती है मेवाती, 3 नंबर पे आते हैं राठी गाय एंड अन्य में आती है ओगाल, डांगी, नीमरी। और जो तीसरी नस्लें है भारवाहक नस्लें, उनमें हम पढ़ेंगे इन नस्लों की गायें दूध कम देती हैं और बैल कृषि कार्यों के लिए भारवाहक होते हैं। क्योंकि ये भारवाहक होती है, कृषि कार्यों के लिए अधिक महत्व काम आते हैं। शरीर में फुर्तीले होते हैं, क्योंकि ये फुर्तीले होंगे क्योंकि भारवाहक होते हैं। इनका दूध इतना नहीं होता इन गायों का, इस जाति की गायों का नस्ल की गायों का। उदाहरण के लिए आती है नागौरी एंड 2 नंबर पे आती है मालवी। अन्य में जो आती है अमृतमहल, होलीकर और खिलाड़ी एंड कृष्णावेली। ये हो गए दोस्तों, ये नस्लें पढ़ ली हम लोगों ने है। राजस्थान की देसी गायों की नस्लें 3 होती है, आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हम लोगों ने। आगे आती है राजस्थान की दुधारू गायों की नस्ल का विवरण, जो कि आती है 1 नंबर पे आती है गिर गाय। उसका हम विवरण करते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है, वितरण क्षेत्र, शारीरिक लक्षण, जो भी होते हैं हम पढ़ के आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। इनका जन्म स्थान हुआ है काठियावाड़ के गिर फॉरेस्ट, गुजरात में पाई जाने के कारण इसे गुजराती, काठियाड़ी व सुरती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गिर गाय को गुजराती, काठियाड़ी व सुरती के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसका विवरण क्षेत्र है जो यह नस्ल राजस्थान, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ में तथा गुजरात में जूनागढ़, अहमदाबाद में पाई जाती है। यह आसपास के सारे इलाकों में लगभग पाई जाती है। शारीरिक लक्षण, इनके शारीरिक पशुओं का रंग साधारणतः गहरा लाल तथा
सफेद चॉकलेट भूरे व काले रंग के धब्बे होना इसकी विशेषता पहचान है। इसकी ललाट होती है जो चौड़ी होती है दोस्तों, एंड उभरा हुआ मोटा माथा होता है। एंड इसके ईयर कान जो होते हैं बकरी के भांति नीचे लटके हुए लंबे मुड़ी हुई पत्तीनुमा होते हैं तथा कान में आखिरी सिरे पर खोंच होते हैं जिसे नेट टिप कहते हैं। ये हमने गिर गाय के बारे में पढ़ा दोस्तों। इनके सींग के बारे में पढ़ते हैं। सींग लंबाई में मध्यम तथा पहले पीछे नीचे की ओर तथा बाद में ऊपर आगे बढ़ते हुए घूमकर अंदर की तरफ मुड़े होते हैं जिसे आधा चांद कहते हैं। पूंछ इसकी होती है लंबी चबकनुमा, काले बाल जमीन को छूती है। क्यों इतनी लंबी इसकी पूंछ होती है दोस्तों, जो क्या है जमीन को छू लेती है जब वो खड़ी होती है। तो आंखें इसकी होती है, आंखें के ऊपर माथे की हड्डी इतनी उभरी होती है जैसे आंख आदि बंद किए हुए काजल डाली हुई शर्मीली नजर आती हैं। इस गाय की आंखें है ना सिर की हड्डी से इतनी ढकी हुई होती है जो कि आंखें आदि बंद एंड काजल नुमा शर्मीली लगती है। पीठ इसकी होती है सीधी व चौरस तथा कुल्ले की हड्डी उभरी हुई। अयन इसके होते हैं पूर्ण विकसित अयन होते हैं। अन्य इस नस्ल की गायों का निर्यात ब्राजील में भी किया जाता है, इसलिए इसे गिर ब्राजील नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस गाय का निर्यात है ना ब्राजील में भी होता है, इसलिए इसे गिर ब्राजील नाम दे दिया गया है। ब्राजील में इंपोर्ट होती है गाय, एक्सपोर्ट यहां से हमारे यहां से होती है। औसत दूध इसका होता है 2000 से 2500 लीटर जो कि प्रति ब्यात का होता है। इसका वजन होता है नर का जो 540 केजी एंड मादा का 386 केजी मतलब 386 केजी लगभग होता है। तो 2 नंबर पे हम जो गाय पढ़ेंगे वो होती है थारपारकर गाय पढ़ेंगे हम। इसके बारे में वही जो दूध कितना होता है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ का है एंड विवरण क्षेत्र वो आ गए उत्पत्ति स्थान में। पढ़ते हैं हम लोग बिना समय गवाए। आप लोग वीडियो में बने लगेगा, लाइक कर दीजिए आप दबाकर। थारपारकर इसे थारी ग्रे सिंध व सफेद सिंध भी कहते हैं। इस थारपारकर गाय को थारी ग्रे सिंध व सफेद सिंध भी कहते हैं। इसका जन्म जो है हैदराबाद राज्य का थारपारकर जिला तथा पाकिस्तान सिंध प्रांत इस क्षेत्र को कच्छ रण क्षेत्र भी कहते हैं। इन स्थान में इसका जन्म स्थान माना जाता है। जो विवरण क्षेत्र में पढ़ते हैं जैसलमेर जोधपुर। जैसलमेर जोधपुर दोस्तों हमारा इलाका ही है, मतलब राजस्थान में आता है। जो हमारा आसपास का जो क्षेत्र है वही है। तथा कुछ सूरतगढ़ व गंगानगर व मेवाड़ में भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका जगह जगह पाई जाती है गाय। शारीरिक लक्षण इसके होते हैं पशु का रंग साधारणतः सफेद होता है और धूसर होती है, ग्रे मतलब धूसर रंग की भी होती है तथा इसकी पीठ के ऊपर हल्के धूसर रंग की धारियां होती हैं। एंड सिर इसका होता है जो इसका सिर मध्यम आकार का मोटा चौड़ा तथा ललाट उभरा हुआ होता है। सींग इसका मध्यम लंबाई के मोटे होते हैं। कान जो है लंबे चौड़े तथा कान के अंदर की त्वचा हल्की पीली होती है। इसके कान है जो दोस्तों हल्के लंबे तथा कान के अंदर की जो त्वचा होती है वो पीले रंग की दिखाई देती है। जो कि हर गाय के अलग अलग लक्षण होते हैं, इसलिए वो सारे लक्षण आपको अलग अलग बताए गए हैं तो हम आपको बता रहे हैं। गल काम्बल सुविकसित तथा नाभि लटकी हुई होती है। इसके गल काम्बल होते हैं जो सुविकसित होते हैं और नाभि है जो लटकी हुई होती हैं। कुछ गायों की लटकी हुई होती है, कुछ की नहीं होती है दोस्तों। सब गायों का अलग अलग लक्षण होते हैं। पीठ इसकी लंबी सीधी व नर में थुई भारी भरकम मांसल व पूर्ण विकसित होती है। नर में जो थुई होती है इसकी भारी भरकम मांसल व पूर्ण विकसित होती हैं। पूंछ इसकी लंबी पतली तथा लटकी हुई होती हैं। अयन इसके जो होता है बड़ा नरम पीला रंगत। इसके अयन बहुत ही नरम होते हैं, बड़े होते हैं एंड पीले रंग
के नरम रंगत के होते हैं, सुविकसित होते हैं तथा इसे थन 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। इसके थन जो होते हैं 3 से 4 इंच लंबे होते हैं, वह समान दूरी पर स्थित होते हैं। अन्य में हम पढ़ते हैं इसका औसतन दूध उत्पादन होता है 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। वह इसके दूध में वसा का परसेंटेज जो होता है 4.88 के आसपास होता है, जो कि लगभग 5 के आसपास ही आप लोग मानो। इसका वसा परसेंट इसके दूध में पाया जाता है। एंड औसतन शरीर का भार नर का जो होता है 480 किलो होता है एंड मादा का जो होता है 400 किलो होता है। तो नर का भार हर नस्ल में ज्यादा ही होता है एंड मादा का भार कम होता है, जो कि 50-100 किलो फर्क आता है नर और मादा में भार का। तो आगे जो हम गाय की नस्ल पढ़ने वाले हैं वो है साहिवाल। इस नस्ल को लोला ब्रीड भी कहते हैं। जन्म स्थान इसका है मोंटमोगरी पार्क अधिकृत पंजाब में स्थित होती है। विवरण क्षेत्र इसका है गंगानगर पंजाब। इन 2 राज्यों में अभी ये विवरण की गई है, गंगानगर व पंजाब, ज्यादा नहीं बताया गया है इधर। और आगे जो शारीरिक लक्षण है इनमें हम लोग पढ़ते हैं। रंग इसका होता है कलर गहरा लाल होता है तथा जिससे विभिन्न रंग जैसे लाल, हल्का लाल, गहरा भूरा आदि रंगों का समावेश होता है। चितकबरा, जिसे चितकबरा बोलते हैं, लाल, गहरा लाल, भूरा, इनका सभी का समावेश होता है, तो उसको चितकबरा बोलते हैं हमारे सामान्य भाषा में इसको। शरीर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। भारी त्वचा, ढीली, छोटे पैर, छोटी ललाट, नर में एक तरफ झुकी हुई सुविकसित भारी भरकम थुई। एंड सिंग इसके होता है छोटे मोटे व मादा में ढीले सिंग, हल्कने लग जाते हैं। ढीले इतने कठोर नहीं होते हैं। गल कंबल भारी भरकम होता है। कान मध्यम आकार के तथा उसके किनारे पर काले बाल होते हैं, जो हर गायों में नहीं होते हैं, अलग अलग गायों में होते हैं। आंख के चारों तरफ सफेद रिंग होती है यहाँ से। एंड पूंछ लंबी, काले बाल जो जमीन को छूते हुए होते हैं, जहाँ गाय खड़ी होगी तो इतनी लंबी पूंछ होगी कि जमीन को छूती होगी वो। एंड अयन इसके होते हैं सुविकसित, थन लंबे होते हैं। एंड औसतन इस शरीर का भार होता है नर का जो 550 किलो होता है एंड मादा का होता है 400 किलो। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि मादा हल्की होती है नर से, 100-150 किलो का फर्क आ गया, लगभग 100 किलो को फर्क आता ही है इनमें। एंड औसत दूध तो उत्पादन इसका है 2725 से लेकर 3175 किलो, जो कि प्रति ब्याज पर होता है। और वसा का जो इसमें प्रतिशत मात्रा होती है 5% होती है। ये इस गाय में हमने पढ़ लिया है। साहिवाल गाय के अंदर ये बातें थी तो आपको मैंने बताई, जो सारी थी मेरे को मेरे पास जो ज्ञान था। और 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे रेड सिंधी गाय। रेड सिंधी ये साहिवाल से मिलती जुलती नस्ल है। ये रेड सिंधी गाय दोस्तों साहिवाल से मिलती जुलती नस्ल है। ये गाय है ना साहिवाल की तरह दिखती है लगभग, तभी इसको मिलती जुलती कहते हैं। इसे लाल कच्चारी व सिंधी भी कहते हैं। जन्म स्थान है इसका कराची, हैदराबाद संपूर्ण जिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कराची जो वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। विवरण क्षेत्र इसका, इस नस्ल की गायें अधिकतर सरकारी व बड़े डेयरी फार्मों में पाई जाती हैं। जो सरकारी बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं जो उनमें पाई जाती हैं, जैसे NDRI, कर्नल। आगे शारीरिक लक्षण इसके होते हैं जो हम पढ़ते हैं। रंग होता है इसका हल्का गहरा लाल, तभी कभी कभी ललाट व गल कंबल पर सफेद धारियां भी होती हैं। जो इसके गल कंबल होते हैं इन पर कभी कभार हल्की सफेद धारियां भी होती हैं। सिंग इसके आधार पर मोटे, पीछे की तरफ मुड़कर ऊपर उठे तथा भूरे होते हैं। सिंग इसके भूरे होते हैं, ऊपर उठो बड़े। थुई इसकी होती है, नर की थुई बल्ली भांति विकसित होती है। एंड गल कंबल इसका होता है पूर्ण विकसित, नर में सित लटका हुआ होता है, नर में सित लटका हुआ होता है। एंड अयन इसके बड़े आकार पूर्ण विकसित,
एंड अन्य में जो हम पढ़ेंगे दुग्ध उत्पादन होता है इसका 1100 से लेकर 2600 किलो प्रति ब्याज का होता है। एंड शारीरिक भार इसका नर में होता है जो 480 किलो एंड मादा में होता है जो 386 किलो। तो 100 किलो का भार में फर्क आ गया दोस्तों। हमने पीछे 3 गायें पड़ी उनमें भी आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग आपको है ना अच्छे टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जिस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए हम लोगों को कमेंट कर दीजिए, हम लोग आपके लिए न्यू वीडियो भी उस टॉपिक पर बनाकर अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।